गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मार्केट समरी लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। बाजार की स्थिति जो आज आप देख रहे हैं उसमें डिक्लाइंस ज़्यादा है और बड़ी गैप डाउन इसमें ओपनिंग हुई है, लेकिन ट्रेड तो हमें कैच करने होते हैं। तो बजाज ऑटो का जो कैच हमने किया है ट्रेड, उस पर हम एक बार अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे हमको इसमें से निकलना है। तो इस पर नज़र बनाए रखें आप। बजाज ऑटो का ये ट्रेड है। कन्विक्शन हम लगातार इसमें अपना देख रहे हैं कि ये अब कहाँ तक जाता है और इसमें हम तुरंत फिर बाहर निकलेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट पे हम बात भी करेंगे साथ में। जैसा कल हमारी कमेंट्री में हमने डाटा पॉइंट से बताया था कि बाजार ऊपर खुलने की संभावना है, कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे, लेकिन साथ ही में एंड में आकर के जो ग्लोबल मार्केट थे उनके बारे में भी बात की थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय भी जो डाउ जोन्स, एस&पी, नास्डॉक जो है ये वापस रिकवरी करते हुए, और हमने इसको फॉलो किया और हमारे यहाँ भी रिकवरी लेटर पार्ट में देखने को हमको मिलेगी। तो ये मार्केट के डायरेक्शन यानी ट्रेडर जिसको कहा जाता है, उसी पे हमें भरोसा करना चाहिए। बजाज ऑटो पे हमारी नज़र है, हम उसको रिफ्रेश करते जा रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो किस जगह इस समय खड़ा हुआ है। तो ये अभी कुछ डाउन हुआ है, लेकिन हमें चिंता इसलिए नहीं करनी है कि ये लेटेंसी के डाटा होते हैं। तो हम इस पॉइंट पर अब यहाँ से इसमें से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस समय हमारा प्रॉफिट किस स्थिति में इसमें बरकरार है। इससे ऊपर का प्रॉफिट हम लेकर के इससे बाहर निकलेंगे। तो आप बने रहिए और साथ में निकलने का वक्त है इससे। क्लोज स्ट्रेटेजी एंड वी आर कमिंग आउट। तो देखते हैं। तो ये ट्रेड 4593 का प्रॉफिट दे करके हमको गया है बजाज ऑटो। और अब आप देख रहे हैं कि एक होल्ड पे आ गया है। वी हैव कंप्लीटेड अवर टारगेट। कमिंग बैक टू द मार्केट, सिग्नल्स हमारे पास में जो हैं उसमें बायोकॉन, पीआई इंडस्ट्री और बजाज ऑटो ये मूवमेंट दिखा रहे थे कि इसमें थोड़ा मोमेंटम है, तो हमने उसी में से कैच किया था। हीरो मोटो काफ़ी चल रहा है इस समय चैनल्स पर, लेकिन वो हमारी लिस्ट में नहीं था, हमारे सेटअप्स में नहीं है। साथ ही बाजार का जो रुख है वो नीचे की ओर ही है। तो इस समय औरो फार्मा, एमसीएक्स और सन फार्मा पे हमारी कमेंट्री भी थी, लेकिन बाजार में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक सेंटिमेंट का ही होता है। सारे इंडाइसेस सब लाल थे, तो प्रॉफिट बुकिंग आई, क्लियर था। अमेरिकन मार्केट से इंफॉर्मेशन इन्फ्लेशन की हम लोगों के पास ऑलरेडी है। तो आइए औरो फार्मा, सन फार्मा को एक बार हम फिर देखते हैं, एमसीएक्स को देखते हैं। पीएफसी का जो ट्रेड हमने सेल साइड लिया था वो सक्सेसफुल रहा, और बाकी ट्रेड हमारे अब डे में रिकवर होके आएंगे। निफ्टी को भी हम विजिट करते हैं एक बार। तो ये सन फार्मा को हम देखने जा रहे हैं, और उसके पहले एक बार औरो फार्मा को हम देखते हैं। बाजार का शेप जो है इतना जब गैप डाउन है, तो वैसे भी ट्रेडिंग हमारी अब संभाल के होना चाहिए, क्योंकि बाजार फिर रिकवरी के मोड में आता है। औरो फार्मा में भी कोई मूवमेंट इस समय नहीं है जिसमें हम एंट्री कर पाए। सन फार्मा की बात करते हैं। तो सन फार्मा भी होल्ड कर लिया है। सन फार्मा में हम इस जगह से एक ब्रेकआउट की मूड में थे, लेकिन जिस तरीके से सेंटिमेंट आया, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर सारे स्लिप हो गए, तो वो यहाँ नीचे आ गए। लेकिन हम जल्दी इसमें रिकवरी देख के वापस इन लेवल को रिटेस्ट होते हुए देखेंगे। तो इस पर आप नज़र रखिए। साथ में कुछ स्टॉक्स जो हमारी नज़र में और भी हैं, वो कौन से हैं आइए नज़र डालते हैं। एमसीएक्स का एक स्टॉक है जिस पर हम नज़र डालते हैं, और इसके बाद स्टॉक्स गिरने वाले तो हैं, लेकिन सेटअप पे भी तो होना चाहिए जिनमें हम ट्रेड कर सकें। गिरावट और ज़्यादा बढ़ेगी तो एमसीएक्स को भी हम देख रहे हैं। तो अब इसमें जो इसका मोमेंटम है वो एक ऐसी जगह है कि जहां हम एक अपनी मार्किंग करते हैं और उस पे से इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर यहाँ से ये गिरता है तो हम 100% यहाँ से एक शॉर्ट को 100% यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तो आइए इस पर हमारी नज़र रहेगी। और एक्टिविटी हमारे को इस समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अभी एक होल्ड है प्राइस का, और साथ ही जो गिरने वाले वॉल्यूम है वो भी इन्फीरियर नहीं है। तो ये करीब
ये हमारा इसमें अभी स्ट्रिक्ट रिस्क रिवार्ड के आसपास हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस ट्रेजेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो इसे हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और लेटर ऑन वी विल सी टू इट कि ये ट्रेड किस तरीके का डेवलप होगा। तो रिटेस्ट करके वापस आएगा, किस तरीके से आएगा इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। नज़र डालते हैं बाजार पर। ये जो इंडाइसेस इस समय हैं उनको एक हम नज़र डालते हैं पहले तो, कि अब कितना रिकवरी किस में हुआ है, वहाँ से फिर पिकअप्स हमारे आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो निफ्टी रिकवर हुआ है, स्मॉल कैप रिकवर हो गया है, मिड कैप अभी रिकवर नहीं हुआ है। तो मिड कैप स्मॉल कैप का नीचे आना, उधर अमेरिकन बॉन्ड यील्ड का 4.3 बढ़ना, 3.94 जो चलने वाली चीज 4.3 गई है, एक वो मेजर फियर फैक्टर है। देश में भी हमारे यहाँ कुछ स्थिति ऐसी है। तो डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं टेक्निकल्स और कुछ फंडामेंटल से अपने ऑब्जर्वेशन को दे रहा हूँ। इससे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप मत मानिएगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस हैं, इसमें सिर्फ ऑटो रिकवर हुआ है और थोड़ा सा मेटल रिकवर हुआ है, नेशनल एल्यूमिनियम का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हम इन पर बिल्कुल नज़र नहीं करेंगे और बाजार के मूड को हम पहचानेंगे। लेकिन सीपीएसई में इस समय कोई तो स्टॉक है जो परफॉर्म कर रहा है। तो सीपीएसई में एनबीसीसी और एसएबीएन एसएबीएन पे भी काफ़ी लोगों के ऑब्जर्वेशन हैं। ओआईएल, बीईएल भी हमारे उसमें ट्रैक में था, लेकिन बीईएल हमारे हिसाब से हम उसके सेटअप पे एंट्री नहीं ले पाए। एमसीएक्स को हम एक बार फिर से विजिट करते हैं। तो अब इसे ऑब्जर्व रखेंगे हम लगातार और कन्विक्शन लेंगे इसके एंट्री पॉइंट पर। तो एक बार हम एसजेवीएन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ भी मोमेंटम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एंट्री अब हमारे लिए कहीं भी नहीं बची है। एनबीसीसी का स्टॉक भी वैसा ही है। तो इस पर भी हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। निफ्टी पर बात करते हैं। निफ्टी जिस तरीके से हमारी कल कमेंट्री थी, उस कमेंट्री के हिसाब से जो हमारे प्लॉटेड लेवल थे, उन लेवल्स को हम जज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना था, जिसको डाटा पॉइंट से हमने उम्मीद किया था कि मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट अगर सब अच्छे होते हैं तो उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए 20 ईएमए को टेस्ट करता रहेगा। एक पर्टिकुलर शेप भी यहाँ बन रहा था। लेकिन जो सिनेरियो रहा बाजार में, निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल था 21,600 के आसपास का, उसे निफ्टी ने ब्रीच किया और वापस यहीं से रिकवर करता हुआ, इस रिकवरी के बाद में निफ्टी 21,700 को कितनी जल्दी गेन करता है, उसके बाद इसके हमारे फर्दर मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। जो गिरावट थी पहले 15 मिनट की, वो करीब करीब रिकवर हो चुकी है। तो हम लेटर ऑफ में अब उम्मीद करते हैं कि कोई सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और ज़्यादा संभावना लगती है कि जिस तरीके से नास्डॉक ग्रीन में आना शुरू हुआ है, तो हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में हम एक रिकवरी को देख सकते हैं। तो नज़र रखते हैं, 10 बजने वाले हैं। बाजार से एक बार फिर तय करते हैं कि बाजार का शेप क्या है। अगर मूवमेंट है तो हम बाजार में हैं, नहीं तो हम 11 से 1 के बीच में फिर बाजार को ऑब्जर्व करेंगे। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, ये दो चार्ट में कुछ कमजोरी नजर आ रही है। एसबीआई लाइफ बिल्कुल, इसे हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एमसीएक्स हमारे ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन यहाँ पर अब वॉल्यूम इसके इतने इम्प्रेसिव नहीं है कि हम इस पर अब कोई अपना ऑब्जर्वेशन रखें। बाजार के ये डिसिप्लिन है, जितना हम अपने को ट्रेंड करते हैं उतना हमारे को ये बेनिफिट करता है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को एक बार देखते हैं कि क्या इसमें कोई मोमेंटम है। इसमें भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो भले ये सिग्नल्स को हमको दे रहा हो, लेकिन हमारे सेटअप्स में एग्जैक्टली ये उस फ्रेमवर्क में नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा जो एमसीएक्स का स्टॉक है, उसका मूवमेंट हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा क्लोजली और फॉलो करना शुरू करते हैं। कंफर्मेशन कैंडल पे इस पे हम एंट्री बनाएंगे अपनी, और कन्विक्शन है कि यहाँ से हमें एक ट्रेड मिलेगा। जिस तरीके से इस पॉइंट से रिवर्सल हुआ है, तो ये हमारा एंट्री यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो इसलिए इसको वॉच लिस्ट से हम इस ट्रेड को हटाते हैं और अगला कोई ट्रेड देखते हैं जो मैच्योर हो रहा है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक काफी है इसमें, मोनोफार्मा, ग्लेनमार्क, एमसीएक्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, ये सारी जो बास्केट है फार्मा, ये सारी हम देख सकते हैं कि काफी स्लिप हुई है। और अभी नेशनल एल्यूमिनियम और सेल काफी तगड़ा परफॉर्म करते हुए, भारत फोर्ज, एनएमडीसी, तो ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट एक बार हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के मूवमेंट अभी भी रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम ट्रेड
सेटअप का मतलब ये होता है कि आपके कन्विक्शन जो ट्रेड होते हैं, तो ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट है और जिसमें कंसिस्टेंसी जिसको हम देखते हैं तो एक पॉइंट पे थी, लेकिन चूंकि ये स्टॉक में वॉल्यूम भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसमें देखने वाली बात ये आती है कि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉक था प्रीवियस डेज में, वॉल्यूम भी बड़ा हाई है, डेफिनेटली इसमें आप प्ले कर सकते थे। लेकिन जिसके पीछे दुनिया, उसके पीछे हम नहीं, क्योंकि स्टॉक वहाँ पर जो सबकी नज़र में होता है, उससे अक्सर धोखा आपको मिल सकता है, क्योंकि वी आर इनटू द इंट्राडे ट्रेड। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट है कितना कंसिस्टेंट है, और जिस टेरिटरी में ये बढ़ रहा है उस टेरिटरी में इसके सामने एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। तो आप देखिए रिजेक्शन यहाँ से किस तरीके के इसको मिलते हैं, लेकिन इसका एक मूवमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा पूरा। आइए एक बार नज़र डालते हैं फिर से इंडाइसेस पे, और निफ्टी रिकवर है। तो अब ये हमारा मानना है कि हमारा पार्टिसिपेशन मार्केट में जो था वो इससे आगे अब अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक डायरेक्शनल बायस यानी एक ट्रेंड कंसिस्टेंट जो मिलता है। तो निफ्टी चूंकि गिरा है, गैप डाउन से गिरा था और रिकवर हो रहा है, तो अभी हमारे को उस तरीके से ना तो गिरने वाले स्टॉक में कोई कन्विक्शन है समय, और इन शॉर्ट कवरिंग्स के बीच में हम कोई ऊपर जाने वाले स्टॉक जो शुरुआती दौर से भी हमको मिले हैं, तो उनमें अब हमारे पास ट्रेड नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल पे एक बार हम विजिट करते हैं और वहाँ से हम इस मार्केट को लेटर हाफ में फिर ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन इसका शुरू है। तो लाइव मार्केट में जो वर्क होता है वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अपोलो हॉस्पिटल में कल हमारी वॉच लिस्ट में भी था, लेकिन लिमिटेशन कारण हमने इसको नहीं लिया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एक शेप बना चुका है, और इस शेप की भी एक वैल्यू है। तो ये अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में इसको आप लेते हैं, इसे ऑब्जर्व करिए अपोलो हॉस्पिटल को। तो आपसे आगे लेता हूँ, धन्यवाद।